भले ही जन्माष्टमी बीत गई हो, लेकिन मुंह में पंजीरी का स्वाद अभी भी है। आपके भी है क्या? हो भी क्यों ना, आखिर ये भारतीय परंपरा का एक विशेष मिष्ठान जो है। हमारे देश के घर घर में पंजीरी बनाई जाती है, लेकिन यह शब्द कैसे बना, आइए आज यह भी जानते हैं। देखिए, मूल रूप से यह शब्द था पंचजीर्णकः। पंचजीर्णकः का समय के साथ स्वरूप बदला और यह हो गया पंजीरी। स्वरूप कैसे बदला, यह आप स्क्रीन पर देखिए। लेकिन मजे की बात यह है कि पंचजीर्णकः शब्द स्वयं अपने आप में इतना कुछ बताता था। इसे देखकर ना केवल इतना पता चलता था कि पंजीरी दिखने में कैसी होगी, बल्कि बहुत हद तक यह पंजीरी की रेसिपी भी बता देता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है पंच और जीर्णकः। पंच का अर्थ 5 होता है ना। तो जब पंजीरी को बनाया जाता था ना, तो मूल रूप से इसमें गेहूं, चना, सौंठ, शक्कर, गोंद, ये 5 पदार्थ डाले जाते थे। बाद में इसमें मेवा आदि अन्य कई चीज़ें डाली जाने लगी। अलग अलग अनाज का पंजीरी को बनाया जाने लगा, लेकिन 5 चीज़ें तो मुख्य थी। इन्हें ही घी में भूनकर पंजीरी बनाई जाती थी। तो पंचजीर्णकः का पंच तो हम समझ गए। अब जीर्णकः को देखिए। जीर्णकः शब्द बना है संस्कृत की ज्री धातु से, जिसमें भाव होता है सूखने, मुरझाने, पचने, घुलने, बर्बाद होने का। इससे बने शब्द तो आप प्रयोग में लेते ही हैं, जैसे जीर्ण, शीर्ण, जरावस्था, जर्जर, ये सब ज्री धातु से बने शब्द हैं। श्री कृष्ण ने भी तो गीता में अर्जुन से कहा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणी। यानी जिस तरह से पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी नए शरीर धारण करता है। तो खैर, यह था शब्द जीर्ण। तो जीर्ण शब्द में नष्ट करने का भाव है, कुचलने, ध्वस्त करने का भाव है। तो अगर आप इससे पंजीरी शब्द को समझना चाहें, जो कि सही भी है, तो समझ सकते हैं कि पंजीरी का जो पंचजीर्णकः का जीर्णकः था या जीर्ण था, उसका अर्थ था पाउडर फॉर्म में, चूर्ण के रूप में उस मिष्ठान को तैयार करना। एक ऐसा मिष्ठान जो कि चूर्ण रूप में यानी पाउडर फॉर्म में हमें खाने को मिलता है।